Good morning, students. So now open your SST book, page number 19. Okay, so open your SST book, page number 19. Today we will discuss chapter 3rd. Topic is taking care of our environment. कि हमें अपने इन्वायरमेंट की देखभाल करनी चाहिए, को कैसे देखभाल करनी चाहिए. वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. ओके, सो यू विल रीड पेज नंबर 19 एंड नाउ ओपन योर पेज. आपको ये 19 पेज नंबर रीड करना है. ओके, सो नाउ ओपन योर पेज नंबर 20 and listen carefully and put your finger on the book. Okay, all students put your finger on the book. So let me start. R and read with me. मेरे साथ में आपको रीड भी करना है इसको. R environment, जो हमारा environment है. Okay, so divide it into two parts. Parts of the earth environment: air, water, land, plants, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. जो हमारा अर्थ का इन्वायरमेंट है वो क्या एयर पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से? एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस. सेकेंड इज द प्रोसेस बाय विच आर इन्वायरमेंट इज डैमेज्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी इज नॉन एज पॉल्यूशन. जो हमारा इन्वायरमेंट जिसके द्वारा डैमेज होता है, जिन जिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा डैमेज होता है, उसको हम बोलते हैं पॉल्यूशन. ओके, जो इन्वायरमेंट जब हमारा डैमेज होता है, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन. जो ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो उसको बोलते हैं हम पॉल्यूशन. ओके, आपको पता होगा पॉल्यूशन होता है हमारा एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, है ना. सो पॉल्यूशन होता है हमारा एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, है ना. ये सब क्या है? हमारे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, है ना. किस किस टाइप के पॉल्यूशन होते हैं. सो सेकेंड लाइन, सो नेक्स्ट लाइन, वी मस्ट टेक स्टेप टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड केयर फॉर आवर एनवायरनमेंट. हमें क्या लेना चाहिए? एक स्टेप जरूर लेना चाहिए जो हमको जो हम पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकें और उनकी केयर कर सकें, है ना. हमें क्या करना है? पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है. ओके, और अपने एनवायरनमेंट को सेव करना है, क्लीन करना है एनवायरनमेंट को, है ना. अब नेक्स्ट, आर एनवायरनमेंट. ओके, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट सराउंडेड अस, एयर, water, land, plants, animals and humans are parts of the earth environment. ये सब क्या है? environment के parts हैं. कौन कौन से हैं? air, water, land, plants, animals and humans. okay, humans क्या होते हैं? जो हम लोग हैं, है ना. our environment must be clean so that we can lead a healthy life. अगर हम environment को क्लीन रखेंगे तो हम कैसी लाइफ को जी सकते हैं? हेल्दी लाइफ, है ना. अगर हमारा environment साफ होगा तो हम कैसे लाइफ को जी सकते हैं? हेल्दी लाइफ. अगर environment ही हमारा पॉल्यूटेड होगा फिर हम क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ेंगे, सिक पड़ेंगे, है ना. नेक्स्ट हेडिंग इज पॉल्यूशन. The process by which the earth environment is damaged due to human activities is known as pollution. जो हमारा अर्थ इन्वायरमेंट को जो डैमेज करते हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हमारे अर्थ के इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन, है ना. जो भी चीज़ इन्वायरमेंट को जो भी चीज़ें डैमेज करती हैं वो क्या होते हैं? हमारे पॉल्यूशन, है ना. जो जो हमारे डैमेज होते हैं, जिस, है ना, उसको हम बोलते हैं पॉल्यूशन. जो हमारे अर्थ को डर्टी बनाती हैं. नेक्स्ट टाइम, द हार्मफुल मटेरियल दैट कॉज पॉल्यूशन
आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। जो हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉल्यूटेंट। उनको हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट। These are various types of pollution such as air, water, land and noise pollution. तो क्या है यहाँ पर? कई तरह के पोल्यूशन हैं, कई टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है जैसे लाइक एयर, वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है एंड नॉइज पॉल्यूशन। नेक्स्ट पेज नाउ 21 पेज नंबर कम ऑन द पेज नंबर 21. So heading is air pollution. Air pollution क्या है? When harmful gases, air मतलब जो हवा में होता है ना? When harmful gases, dust, okay? Okay students, so open your page number 21. Okay. So next heading is air pollution. Now let me explain you air pollution. When harmful gases, dust, particles, fumes and smokes are introduced into the air. जब हमारे एयर में जब ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं जैसे स्मोक, हार्मफुल गैसेस, ओके, सो क्या होता है जब ये एयर में फैलती हैं? क्या क्या? डस्ट पार्टिकल्स, फ्यूम्स, है ना, स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस। वो किसका कारण होती है? एयर पॉल्यूशन का। जो एयर में, हवा में जब ये चीज़ें फैलती हैं तो वो किसका कारण होती हैं? एयर पॉल्यूशन। जैसे कि हार्मफुल गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, है ना, और फ्यूम्स हैं, फ्यूम्स होते हैं ना, धुआं या गैसेस होती हैं, स्मोक धुआं होता है, आर इंट्रोड्यूस इनटू द एयर। एयर में जब वो ये सब चीज़ें फैलती हैं तो वो किसका कारण होता है? दे कॉज एयर पॉल्यूशन। उसको हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर होता है जो हमारी एयर में जो भी चीज़ हार्मफुल चीज़ें फैलती हैं। ट्रीज हेल्प इन रिमूविंग हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर। जो ट्रीज होते हैं वो हमको हेल्प करते हैं, जो हार्मफुल पार्टिकल्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, है ना, ट्रीज होते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं हम ट्री लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाओ। आजकल ऑक्सीजन की भी कमी क्यों हो रही है? क्योंकि ट्रीज चले गए, सारे ट्रीज कट हो गए। अगर ट्रीज होंगे तो हमको फ्रेश एयर मिलेगी, हमारा एयर पॉल्यूशन भी नहीं होगा। सो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज लीड्स टू इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन। जो क्या हो रही हैं, जो पेड़ कटिंग हो रहे हैं, है ना, वो क्या बढ़ा रहे हैं? पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, एयर पॉल्यूशन को वो बढ़ा रहे हैं, है ना। क्योंकि आपने भी देखा होगा पहले जितने ट्रीज होते थे अब उतने ट्रीज नहीं रहे। मोस्टली ट्रीज क्या होता जा रहा है? सब कटते जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? हमको ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है और एयर पॉल्यूशन होता जा रहा है। नेक्स्ट लाइन इज polluted air harms humans, animals, birds, plants and other living things as well. जैसे polluted airs हैं, polluted airs harm humans, animals, birds, plants and other living things as well. Okay students, so polluted एयर जो हार्म करती हैं, किसको नुकसान पहुंचाती हैं? ह्यूमंस को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, प्लांट्स को और भी अदर जो भी लिविंग थिंग्स हैं, है ना। इससे क्या होता है कि हमको ब्रीथिंग इन पॉल्यूटेड एयर कैन मेक अस सिक। जब हम ये पॉल्यूटेड एयर में जो हमारी एयर साफ़ नहीं होगी उससे में अगर हम सांस लेंगे तो हम क्या पड़ जाएंगे? सिक। ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। अब है ये हमारा वाटर पॉल्यूशन। ओके, जस्ट वेट। ओके, पहले आप इधर आइए, ऊपर वाली पिक्चर देखिए। ऊपर वाली पिक्चर में जब हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, इधर देखिए जो कार से स्मोक निकल रहा है, ये क्या कर रहा है? एयर को पॉल्यूट कर रहा है ना। सो ये कारण क्या है हमारा? दिस इज कारण, और इट इज ये क्या है हमारा? एयर पॉल्यूशन।
है ना, ये हमको क्या कर रहे हैं, एयर को पॉल्यूट कर रहा है, पॉल्यूशन फैला रहे हैं ना एयर में। एंड सेकेंड इज हमारा फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें जो स्मोक निकल रहा है, देख सकते हैं, यू कैन सी इन योर बुक, तो देयर स्मोक है ना, स्मोक निकल रहा है जो हमारी फैक्ट्रीज में से जो निकलता है, तो ये भी हमारा क्या कारण है, एयर पॉल्यूशन का। नेक्स्ट है हमारा ये जो गार्बेज, जो हम गार्बेज होते हैं, गार्बेज को हम जब जलाते हैं तो भी उससे भी जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, सो दैट इज एयर पॉल्यूशन, वो भी क्या है, एयर पॉल्यूशन। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये क्या करती हैं, एयर को पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन है, ये एयर को एयर को ये क्लीन नहीं रहने देती है, साफ पूरी जो स्मोक होता है, जो हमारा ये डर्टी स्मोक होता है। आप लोगों ने रोड पर भी देखा होगा कि कई गाड़ी, कई व्हीकल्स होते हैं, है ना, जो है ना उसमें से ब्लैक स्मोक निकलता रहता है जब वो चला रहे होते हैं, जैसे एक कार है और भी व्हीकल्स होते हैं, बस हैं। सो सो बेटा दैट इज़ एन एयर पॉल्यूशन, वो क्या होता है, एयर पॉल्यूशन, जो एयर को पॉल्यूट कर रहा है ना। सो नेक्स्ट है हमारा वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, व्हेन हार्मफुल थिंग्स सच एज गार्बेज और वेस्ट इज मिक्स्ड अप विद वाटर। जब हार्मफुल थिंग्स होती है, जो नुकसानदायक चीज़ें होती हैं, हार्मफुल थिंग्स होती हैं, जो गार्बेज और वेस्ट मटेरियल जब मिक्स हो जाता है वाटर में, सो इट कॉज वाटर पॉल्यूशन। तो ये किसका कारण है, वाटर पॉल्यूशन। इससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन, वाटर गंदा होता है हमारा, डर्टी होता है। सो पॉल्यूटेड वाटर इज डर्टी एंड इम्प्योर। तो जो पॉल्यूटेड वाटर होता है वो क्या होता है, डर्टी होता है एंड इम्प्योर होता है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। हमें इसको किसके लिए यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, ना ड्रिंकिंग के लिए कर सकते हैं, ना ही हम कुकिंग के लिए कर सकते हैं, ना ही क्लीनिंग आवरसेल्फ, या फिर अपने आप को क्लीन करने के लिए भी नहीं कर सकते डर्टी वाटर को। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन मेक अ सिक। आपने देखा होगा कई लोगों को बीमारियां हो जाती हैं अगर कोई बच्चा अगर डर्टी वाटर पी लेता है ना। तो इस तरह से अगर हम ड्रिंकिंग जो हम पॉल्यूटेड वाटर पिएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, सिक हो जाएंगे। इसलिए कभी भी हमको पॉल्यूटेड वाटर नहीं पीना चाहिए, वाटर हमेशा क्लीन पीना चाहिए, अदरवाइज हम लोग क्या हो जाएंगे, सिक हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज चलिए, नाउ ओपन योर नेक्स्ट पेज नंबर 22। नेक्स्ट पॉल्यूशन है हमारा, नेक्स्ट इज लैंड पॉल्यूशन। ओके, सो लैंड मीन्स आप जानते हैं जो जमीन पर हमारा जो पॉल्यूशन फैलता है ना। वी यूज द लैंड that we live on for farming and also for building houses। हम जिस लैंड पर रहते हैं उसका हम यूज किसके लिए करते हैं, फार्मिंग के लिए और हाउस बिल्ड के लिए। इट गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू थ्रोइंग ऑफ गार्बेज एंड अदर वेस्ट मटेरियल। और क्या होता है बेटा, ये लैंड जो होती है गार्बेज और अदर वेस्ट मटेरियल को फेंकने से क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है ना। अगर हम इस पे लैंड पर गार्बेज फेंकेंगे और अगर वेस्ट मटेरियल की चीज़ें फेंकेंगे तो ये क्या हो जाएगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी ये वाली लैंड, है ना, जो ज़मीन होती है लैंड। फार्मर्स ऑल्सो यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र इन फील्ड। जो फार्मर्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का। फर्टिलाइज़र क्या होता है बेटा, समथिंग दैट इज एडेड टू सॉइल टू मेक इट्स बेटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप। जो हमारी फर्टिलाइज़र होती है ना, जो हमको जो हम लोग के ना जब हम किसान एक खेती करते हैं तो उसको क्रॉप्स को अच्छा बनाने के लिए, है ना, उसको हम क्या डालते हैं, फर्टिलाइज़र, जिसको बोलते हैं आप लोग अपने प्लांट्स में भी डालते होंगे, खाद होती है फर्टिलाइज़र। तो आजकल जो फार्मर है वो किसको यूज़ कर रहा है, दैट ही यूज्ड केमिकल फर्टिलाइज़र का, है ना, विच मेक द सॉइल लेस फर्टिलाइज एंड इवन अनफिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जो कि मतलब वो क्या कर रही है, लेस कर रही है फर्टाइल को एंड और अनफिट कर रही है ग्रोइंग क्रॉप्स को, है ना। जो क्या कर रही है, जो ग्रोइंग क्रॉप्स को के लिए अनफिट है ना, जो ग्रोइंग जो हमारी क्रॉप्स लगा रहे हैं वो लोग उसके लिए अनफिट है, सही नहीं है वो उसका जो केमिकल फर्टिलाइज़र है।
उससे भी हमको कई तरह की बीमारियां होती हैं, जिसको हम केमिकल, अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र जो आजकल मोस्टली वैसे हम लोग क्या करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं, इससे वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते हैं, या फिर कई चीज़ें जैसे हम लोग खाते हैं, कई उनको ग्रो करते हैं, बीज वगैरह जो भी हैं तो उनको ग्रो करते हैं वो लोग, तो वो आजकल केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो जिससे जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। और वो लैंड को भी पॉल्यूट करता है ना, लैंड को भी उसमें, क्योंकि वो लैंड पर ही ग्रो करती है क्रॉप्स, इसलिए वो लैंड को भी पॉल्यूट करता है। सो नेक्स्ट है हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन। अब नॉइज़ क्या होता है, नॉइज़ मतलब जो आवाज़ होती है उससे जो पॉल्यूशन होता है, सो दैट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ इज़ एन अनप्लीजेंट साउंड दैट डिस्ट्रैक्ट्स अस। जो नॉइज़ होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, वो क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है ना हमको। ओके, हमको क्या करता है, नॉइज़ अनप्लीजेंट साउंड होता है। सो नॉइज़ जो होते हैं, जो बहुत तेज़ नॉइज़ होती है, बहुत तेज़ आवाज़ होती है, वो हमको अनप्लीजेंट होती है, अच्छी नहीं लगती सुनने में साउंड उसका, और हमको भटकाता भी है, डिस्ट्रैक्ट भी करता है। टू मच नॉइज़ दैट डिस्टर्ब आवर बॉडी एंड माइंड। और ये हमको क्या करता है, अगर बहुत तेज़ साउंड होगा, टू मच साउंड हमको क्या करता है, नॉइज़ क्या करता है, डिस्टर्ब करता है हमारी बॉडी को भी एंड माइंड को भी। इज़ कॉल्ड नॉइज़ पॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन। Horns of vehicles such as trucks, cars and buses, loud music, bursting of crackers and similar activities can cause noise pollution. जैसे कि क्या है noise pollution, हॉर्न्स ऑफ व्हीकल, जो व्हीकल्स के बहुत तेज तेज हॉर्न्स बजाते हैं, ट्रक्स के, कार्स के, बसेस के, है ना, और जो लाउड म्यूज़िक बजाते हैं, और क्रैकर्स की आवाज़ आती है, पटाखे के जलने की आवाज़ें आती है, तो वो क्या है, ये सारी एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ कैन वी लुक आफ्टर आवर प्लैनेट। ओके, सो हम अपने प्लैनेट का की केयर कैसे रख सकते हैं, को उसको की देखभाल कैसे कर सकते हैं ना। ओके, सो हाउ कैन वी लुक आफ्टर आवर प्लैनेट, हम अपने प्लैनेट का ध्यान कैसे रख सकते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस। वी मस्ट बिकम more aware of the harmful effects of pollution on our planet Earth. ओके स्टूडेंट्स, तो पॉल्यूशन के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, हम उनको हमारी अर्थ पर उनसे सावधान रहना चाहिए, है ना, उसको हमको क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। वी मस्ट बिकम मोर अवेयर रहना चाहिए ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स जो होते हैं पॉल्यूशन ऑन आवर प्लैनेट अर्थ। ओके, सो पॉल्यूशन के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनसे क्या हमारी अर्थ पर, उनसे हमको क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। देयरफॉर वी मस्ट लर्न द वेज टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड टेक केयर ऑफ आवर इन्वायरमेंट। ओके, सो हम क्या पढ़ेंगे, हम इन्वायरमेंट का ध्यान रखने के, अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें पॉल्यूशन को रिड्यूस करने की और हमारे इन्वायरमेंट की, सो क्या है हमारा बेटा, हमें पॉल्यूशन को रिड्यूस करने की और हमारे इन्वायरमेंट का केयर ध्यान रखने के जो तरीके हमको सीखने चाहिए, है ना, वेज हमको इसके सीखने चाहिए कि हम किस तरह से पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट की टेक केयर कर सकते हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 23। चलिए, लेट वी डिस्कस अबाउट वे। ओके, सो वे टू रिड्यूस, ओके स्टूडेंट्स, तो वे टू रिड्यूस पॉल्यूशन। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वे टू रिड्यूस पॉल्यूशन, किस तरह से हम पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज वे टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। तो हम एयर पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। सो लुक एट द बुक। यूज एज लिटिल इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल एंड कुकिंग गैस एज पॉसिबल। हमको क्या यूज़ करना चाहिए, लिटिल इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, और क्या करना चाहिए, आप लोगों ने देखा होगा कई गाड़ियों में सिलेंडर रखा होता है, तो हमको उसको कुकिंग गैस को एज पॉसिबल, जैसे वो सिलेंडर वाला जो होता है उससे भी स्मोक कम होता है,
तो गैस से भी हमको क्या करना चाहिए, उसको कुकिंग एज पॉसिबल जो हमारा हो सके उसको यूज़ करना चाहिए। ट्राई टू ट्रेवल मोर बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड लेस बाय प्राइवेट कार्स और मोटर बाइक्स। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, ना कि अपने प्राइवेट कार्स और मोटर बाइक्स का, है ना। डू नॉट, अब क्या होगा अगर हम अपने ओनली प्राइवेट जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, गाड़ियाँ कम होंगी रोड पर, और रोड पर गाड़ियाँ कम होंगी तो स्मोक का नहीं होगा, उससे पॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि ट्रांसपोर्ट हमको कैसे यूज़ करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है हमारा डू नॉट वेस्ट पेपर, हमको पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड इट मस्ट प्लांट ट्री, हमको ट्री को प्लांट्स करना चाहिए, है ना, ट्री लगाने चाहिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमको ट्री लगाने चाहिए हमें। अब नेक्स्ट पॉइंट है वेज टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन। अब ये क्या है, ये किस किस तरीके से हम वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ डू नॉट थ्रो गार्बेज इनटू रिवर, लेक्स और ऑन द सी बीच। हमें क्या नहीं करना चाहिए, थ्रो नहीं करना चाहिए गार्बेज, कहाँ पर, रिवर में, लेक्स में और ऑन द सी बीच पर भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट थ्रो ऑयल्स एंड पेंट्स डायरेक्टली इनटू द सिंक एट होम। हमें, है ना, क्या नहीं करना चाहिए, आपने देखा होगा हमारे घर में यूटेंसिल्स की, जहाँ पर आप लोग यूटेंसिल्स क्लीन करते हैं तो वहाँ पर एक सिंक होती है। सो डू नॉट थ्रो ऑयल्स एंड पेंट्स, हमको डायरेक्टली थ्रो नहीं करना चाहिए ऑयल्स एंड पेंट्स इनटू सिंक में हमको डायरेक्टली थ्रो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट वॉश क्लोथ्स इन रिवर्स और पॉन्ड्स, हमें क्लोथ्स वॉश नहीं करने चाहिए, कहाँ पर, रिवर्स में और पॉन्ड्स में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेज टू रिड्यूस लैंड पॉल्यूशन, हाउ टू रिड्यूस लैंड पॉल्यूशन, है ना। सो देयर आर ways to reduce pollution, reduce land pollution. फर्स्ट इज़ डू नॉट लिटर योर सराउंडिंग, हमें चारों तरफ क्या नहीं करना चाहिए, कूड़ा गार्बेज वगैरह जो लिटर है, कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए अपने चारों तरफ। प्लांट ट्रीज़, और ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए। यूज़ ओनली नेचुरल फर्टिलाइज़र फॉर योर प्लांट्स, और जो क्या होता है केमिकल फर्टिलाइज़र फार्मर्स यूज़ करते हैं उससे भी लैंड पॉल्यूशन होता है, तो हमको केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करनी चाहिए, नेचुरल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए प्लांट्स के लिए। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, और हमको क्या करने चाहिए, प्लास्टिक जो बैग्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, वो भी लैंड पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। सो हमको क्या नहीं करना चाहिए, क्लोथ के बैग्स को यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉलो द 3 R's, हमको ये 3 R's को फॉलो करना चाहिए। एक तो रिड्यूस वेस्ट, ओके, सो रिड्यूस वेस्ट, हमें रिड्यूस करना चाहिए वेस्ट को, वेस्ट नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़। रीयूज़ गुड्स एंड रिसाइकल थिंग्स, और दीज 3 R's हेल्प अस इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। सो हमको क्या करना चाहिए बेटा, जो भी चीज़ें हैं उन्हें दोबारा यूज़ करना चाहिए और उनको रिसाइकल करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज वेज टू रिड्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन। अब हमें हाउ वी रिड्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन, सो देयर आर सम वेज टू रिड्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन। सो फर्स्ट इज़ अवॉइड ब्लोइंग हॉर्न अनलेस नेसेसरी, जो होता है ना हॉर्न बजाते हैं तो हमको अनलेस अब तो नेसेसरी नहीं हो तब तक हमको हॉर्न को नहीं बजाना। अवॉइड यूजिंग लाउड स्पीकर्स इन आउटडोर पार्टीज़, और हमको अवॉइड करना चाहिए जो लाउड स्पीकर्स होते हैं आउटडोर पार्टीज़ में। डू नॉट बर्स्ट क्रैकर्स, और हमको पटाखे भी नहीं चलाने चाहिए, है ना। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल understood very well. So you will read this chapter at home. Okay, thank you.